कर क्या रही हो? हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ में एक अल्टीमेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। टेस्टेड है, पूरी तरह से 110% टेस्टेड है और आप कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद भी है और इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। हाँ, किसी को पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बने रहिए और फिर पूरा फुल एंड तक वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। क्या है मम्मी? सीड? मम्मी क्या बनाने वाली हो? और कौन सा सीड है ये ग्रीन वाला? ये पंपकिन सीड है। कद्दू खाते हो ना, कद्दू के सीड है ये। और आज मैं बनाने वाली हूँ हेयर फॉल सोल्यूशन, अपना हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जी। मुझे मखाना बनाना, मखाना। ये है सीड पंपकिन और ये है मस्कमेलन का सीड है और ये है हमारा तिल। और घर पे जो नहीं था वो था ये है धागे वाली मिश्री। तो ये लानी ज़रूरी थी और इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगी। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या चीज़ें कैसे बनानी है एंड हेयर फॉल के लिए खानी। बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बादाम जो कि रोस्ट हो रहे हैं और अभी आप इनकी आवाज़ सुनेंगे। जब ये रोस्ट हो जाता है अच्छे से तो अपने आप इनमें आवाज़ आती है। ये बादाम मुझे चिटकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुन सकते हैं, बीच बीच में चिट 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 जो आवाज़ आ रही है ना, वो इस बादाम से आ रही है। और कोई कोई बादाम हल्के से उछलते हुए भी दिख जाएंगे। तो जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, थोड़ा घी नहीं डालना है, ऑयल नहीं डालना है, इसको डायरेक्टली ही रोस्ट करना है। अभी ये जो बादाम, इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये जो भी इनको पुट पुट करना होगा अपने आप करके निकल लेंगे। एंड उसके साथ ही साथ जो भी मखाने हैं वो सब अच्छे से ठंडा हो जाएंगे। बादाम को ठंडा होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट मखाना जल्दी ठंडा हो जाता है। और फिर ले लिया है मैंने यहाँ पर खल्लड़ कूटने के लिए और इसमें डाल देंगे धागे वाली मिश्री। इसको मैं पहले इसमें कूटूंगी, कूट के इसमें से ये थ्रेड अलग करूंगी, लेंगे पहले। एंड थोड़े से इसके जो पीसेस हैं वो मिक्सी में जाने के बाद इतना हार्ड रहेगा तो मिक्सी प्रॉब्लम कर सकती, तो इसके लिए मैं ईज़िली पहले इसको निकाल लूँगी, देन मिक्सी में डालूँगी। और ये देख सकते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर इसका टेक्सचर है। तो ये जो नानी दादी के नुस्खे होते थे ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बनाया तो कई बार है बट ऐसे शेयर नहीं किया है, तो अभी आज मैं शेयर कर रही हूँ। मिक्सी उठाई तो पता चला कि इसका हैंडल हिल रहा है, तो पहले इसका स्क्रू टाइट करते हैं, अदरवाइज़ ये अलग हो जाएगा और हम इसको हाथ में लेके डों डों करते रहेंगे। कुछ जो पुराने नुस्खे हैं ना, वो हमेशा ही आपके काम आते हैं, उनको नुस्खे नहीं कहते। एक्चुअली हमारे जो खाने की पुरानी पद्धति थी वही बहुत अच्छी थी। और अगर हम उसी पे चलते हैं रेगुलर, अपने डाइट में वही सारी चीज़ें रखते हैं, तो हमें फिर किसी भी एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो होता है ना कि हर छोटी मोटी बात के लिए हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। हेयर फॉल तो डॉक्टर, स्किन प्रॉब्लम तो डॉक्टर, हर चीज़ के लिए डॉक्टर नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सोल्यूशन हमें हमारे घर पे मिल जाता है। तो समय रहते कुछ चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करिए, वो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मेज़रमेंट का तरीका है कि हमें कितना कितना रेशियो लेना है, ये मुझे पहले से ऐसे ही अंदाजे वाला पता है। क्योंकि मेरी जो दादी बनाती है वो सब कुछ अंदाजे पे करती है, उसको कटोरी या मेज़रिंग कप की ज़रूरत नहीं होती है। तो
तो शायद वही चीज़ें मेरे अंदर आई हुई हैं कि मुझे कभी भी मेज़रिंग कप की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ भी बनाने के लिए मैं फटाफट डालती हूँ और वो चीज़ें वैसे ही बन जाती हैं। तो सबके अपने अपने हाथ होते हैं, तो अगर कोई मेरे से पूछे कि कितना पोर्शन कितना मेज़र किया, तो वो नहीं, बट एक आइडियल है मेज़रमेंट कि इतने में इतना डालना है। ये बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए और आप देख रहे हैं कि हाथ से भी इनको मैश करने पर टूट जा रहे हैं ईज़िली। तो ये इनकी पहचान होती है, जब बादाम रोस्ट हो जाते हैं तो ठंडे होकर ये ऐसे हाथ से क्रैक हो जाते हैं। थोड़ा समय था तो मैंने कहा चलो मैं इस काम को करके साइड करती हूँ, क्योंकि बनाना तो है ही है, सामान सब रखा हुआ है, बस उनको थोड़ी सी चीज़ें करनी थी तो फटाफट कर लिया। एंड इसके बाद अभी और भी कुछ इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि नेक्स्ट क्या है, क्या करने जा रही हूँ। एंड बीच बीच में हमारे काम ऐसे ही होते हैं। तो अभी तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, रेडी होने के बाद ये सारा काम चल रहा है। तो बने रहिए और आगे एंड तक देखते रहिए। और बस इसको अभी हम मिक्सी के में अच्छे से पीस लेंगे, बारीक पीसना है। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा सा पाउडर रेडी है। एंड ये स्वादिष्ट भी बहुत होता है। तो ये एक तरह से होममेड हॉर्लिक्स है, और आप इसको चाहें गर्म पानी या गर्म दूध के साथ 1 चम्मच मॉर्निंग में और 1 चम्मच नाइट में ले सकते हैं। इससे आपके कुछ स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। जब आप इसको कंटिन्यू 1 मंथ खाएंगे तो आप रिज़ल्ट देख पाएंगे। आप 4 दिन खाया फिर 5वें दिन नहीं खाया तो आप उसका रिज़ल्ट नहीं देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर करूं कि जो मार्केट से बनी हुई चीज़ें हम खाते हैं, या कोई मेडिसिन खाते हैं, कोई टैबलेट खाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है किसके अंदर क्या चीज़ है। बट हम ट्रस्ट करते हैं वो डॉक्टर के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर कि ये खा रहे तो हमको फ़ायदा ही करेगा। तो वैसी ही कुछ सोच जब आप घर पे कोई चीज़ बनाते हैं उसके साथ रखिए कि आप जो बना रहे हैं आपने अपने खुद के हाथों से बनाया है, आपने उसमें वो चीज़ें डाली हैं जो आपको फ़ायदा करेंगी। तो कोशिश करिए कि आप खुद बनाइए और इन चीज़ों का सेवन करके ट्राई करिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मुझे फ़ायदा करती हैं और ये 100% टेस्टेड है। तो प्लीज़ कभी भी लाइफ में कुछ लगे ना तो ट्राई ज़रूर करिए। बस ये तो बन गया और अब मैं इसको रखती हूँ और मुझे जाना है कहीं बाहर। तो बने रहिए और देखते रहिए कि चल क्या रहा है लाइफ में। पता नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फैन ऑन है, फैन को बंद करना पड़ता है कुछ भी करने से पहले। ये घर के अंदर फुटबॉल खेलती है। मेरे दिमाग में ना एक बहुत बड़ी आइडिया आई है। सो गाइस, मैंने जो बोला वो समझा? आपको नहीं समझा मैं क्या बोल रही थी? ओके, तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बोल रही थी। घर से बाहर निकलते ही ट्रैफिक, और आज तो बरसात भी चालू हो गई। तो हम जा रहे थे समृद्धि के एडमिशन के लिए। तो मैं वही बोल रही थी, मैं और समृद्धि जा रहे हैं एडमिशन के लिए। तो आप मेरी लिपस्टिक देख सकते हैं, NN कॉलेज। तो बारिश हो रही थी रास्ते में, बीच में ट्रैफिक भी बहुत था। यार ट्रैफिक का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मौसम अच्छा है, सुहाना सा मौसम है। और जब मॉर्निंग में टाइम था तो मैंने वो सारे काम कर लिए जो मुझे निपटाने थे, या बोला जाए कि काम को करना था। जब आपको कुछ करना होता है ना तो आप कैसे भी होके वो काम को कंप्लीट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि उठते हैं, जागते हैं, फ्रेश होते हैं और बस चल देते हैं तैयार होने को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ही आराम की स्थिति में है। तो ये छुप छुप के हम ये सारे कुछ कांड करते रहते हैं।
लंबा रास्ता था, 2-2.5 घंटे हमको चल के जाना, चल के मतलब बैठे बैठे जाना, बट फिर भी थकान तो हो ही जाती है। माही जूते एंड समृद्धि के जूते, हमारे जूते चल रहे हैं NM कॉलेज के अंदर। देखो, दिस इज जानकी फास्ट फूड सेंटर। यहाँ पे बहुत कुछ खाने को मिलेगा समृद्धि को। सब रहेगा। क्या रास्ता है हिल हिल के। कौन सी जगह है? एशियन पेंट्स का ऑफिस है क्या? BKC से जाने हो गया डन एडमिशन। मुंबई यूनिवर्सिटी उधर है, वहाँ पर हो गया एडमिशन। टन टनाटन। अब समृद्धि करेंगे, जब रोज भीगेंगे जुहू बीच पे जाके तो अरे जुहू बीच पे क्यों भीगेंगे? बारिश होने वाली, जब बारिश में भीगेंगे और फिर अगले दिन नहीं आएंगे। सो गाइस, सब कुछ हो गया अच्छे से, एडमिशन भी हो गया, सब हो गया। अब हम घर वापस चल रहे हैं और ये सीन पहले भी था और अभी भी है और आगे भी अक्सर रहेगा, बट आज मेरे कैमरे में कैप्चर हुआ है, आगे पता नहीं किसके कैमरे में कैप्चर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई ज़िंदगी की शुरुआत, ज़िंदगी के नए दौर की शुरुआत।